着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。हाँ लीडर, गुड मॉर्निंग। रिपोर्ट्स लिखने के बाद क्या तुम फ्री हो? बिल्कुल नहीं, सुबह फनी वीडियोस देखने के बाद मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अब समझ रहा हूँ तुम काम से इतना बोर क्यों नहीं होते। फिर भी टाइम है तुम्हारे कलीग के लिए दूसरा ब्लाइंड डेट ढूंढने के लिए। तो ये कैसा रहेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के फेज 2 में है, उसके एक्सपर्टीज और इनोवेशन के एप्लीकेशन में तुम क्यों नहीं मदद करते? ये तो अच्छा काम भी नहीं है वैसे, कर लूंगा। मुझे देर से ही आना चाहिए था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत ठीक लग रही है। मैनेजर राव, तुम तो सूरज की किरण जैसे लग रही हो। हर रोज मैं ऐसी ही होती हूँ। तुम्हें कुछ याद है? क्या कुछ याद होना चाहिए था? कल रात तुम और मैंने क्या? हमने जो बोलना है साफ साफ बोलो। ऐसा लगता है कि हम किसी तरह की गलत रिश्ते में हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मेरा उधार चुकाओ पहले, भूल गई? उधार के पैसे? हाँ। कोई सपना तो नहीं देख रहे? कौन से सपने? तुम बहुत बड़े कंजूस हो। पैसों का लेन देन हुआ था क्या? तुमने मुझे पैसे दिए थे? पागल हो गए हो क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हारे जैसा? मेरे साथ आओ। कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ हाथ मत लगाओ। फिर ये देखो, दूर है ना मुझसे। मैम हेलो, मैं इस बार में काम करती हूँ। इस आदमी के हिसाब से कि कल आप इसे पैसे नहीं लौटाओगी। अरे नहीं, ये मत कहना तुम। मुझे फिर से बोलना पड़ेगा। नहीं, बोलते रहो। तो आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो इसे एविडेंस की तरह यूज करके आप इन्हें 8,000 यौन दे दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने आपका 8,000 का बिल भरा है। कोई बात नहीं, बोलते और रहो। हाँ, आपकी कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी इन्होंने आपका बिल पे किया है। मैम उसकी चिंता मत मैम करो। संभाल कर। दारू चाहिए। मैम ये काफी महंगी है। उसे हाथ मत लगाओ तुम। कहाँ लेके जा रहे हो? लेके आओ जल्दी, यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। इसे डिलीट कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैंने डिलीट किया और पैसे नहीं मिले तो? वैसे भी इतनी बढ़िया वीडियो आई है, डिलीट करने में मजा ही क्या है, मैं संभाल के रखूंगा। हैं? अगले साल तुम्हें यहाँ काम करके 8 साल होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन रखूंगा और उसी दौरान ये वीडियो दिखा दूंगा सबको। मैं उस थीम का नाम रखूंगा मैनेजर राव के असली रंग। जाओ फैंगैंग, मैं बता रही हूँ, इसे चुपचाप डिलीट करो। बिल्कुल नहीं उड़ाने वाला। मुझे ये फोन दे दो। छोड़ो। लाओ जल्दी क्या दो कर इसे। रही हो? हाँ, मैंने अभी नया फोन लिया था। 6 महीने हुए थे इसको। 10,000 युआन का है ये। इसकी स्क्रीन तोड़ दी तुमने। ये सब तो तुम्हारी गलती है। भगवान। देखो, चालू नहीं हो रहा। वो मेरा कितना उधार था? 8,000। हाँ, मेरा फोन भी चालू नहीं हो रहा है तो तुम्हारी क्या वजह हुआ? इसके 10,000 कुल मिला के 18,000।
कब देने वाली हो पैसे मुझे? ये दरवाजा भी ना, जरा रुको। तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है। हेलो मिस्टर लिन। मुझे पता चल गया है कि आजकल तुम्हारी टीम काफी उत्साहित है। उनमें अच्छा बदलाव आया है। मैंने तुम्हें इस डिपार्टमेंट में लाके अच्छा किया है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका काफ़ी बदल चुका है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और बहुत काम करना है। बाय द वे सर, ये साल ख़त्म होने से पहले हमारी मेहनत हमारे डिपॉजिट्स बढ़ाने में होनी चाहिए। इससे और ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे और हमारी अमाउंट दोगुनी हो जाएगी। अच्छा है। मेरे ध्यान में एक बात आई है। जो काम तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारा रिश्ता कैसा है गर्लफ्रेंड के साथ? बहुत सारे काम की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर शादी कब कर रहे हो? शादी की बात तो इतनी जल्दी नहीं है, शायद अगले साल कर लूँ। अच्छा है। उस खुशखबरी का मैं इंतजार करूंगा। शियाओकी, बोलिए। क्या तुम जानते हो आजकल शादियों में क्या गिफ्ट दिया जाता है उन लिफाफों से हटकर? वो तो आपको किसको देना है उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ। अगर मुझे शियाओ जी को देना हो तो क्या रहेगा सूटेबल गिफ्ट? मिस्टर जी, हाँ। वो शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। मैंने नोटिस किया है कि आजकल के नौजवान काफी तेज होते हैं। मुझे चौकन्ना रहना होगा। गाड़ी चलाते रहना। हाँ। अब क्या हुआ है? जब से आए हो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। पुतले की तरह मुंह बनाकर बैठे हुए हो। तुमसे मिलने के लिए आना मतलब मुझे सबसे छुपा कर आना पड़ता है। पता नहीं इसे किसने अवार्ड दिया है। मुझे अवार्ड चाहिए भी नहीं। इतना खुद को काबू में रखते हो? अगली बार से मुझे और इन्हें एक ही वक्त पे मत बुलाना। अगली बार क्यों? आंटी, आप आज घर जा सकती है। एक्स्ट्रा के पैसे वापस मत कीजिएगा। शुक्रिया वेई, अब मैं घर वापस जाती हूँ। वेई, कल मिलते हैं। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी शिफ्ट कवर करना कितना मुश्किल है? ऐसा लगता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, बैंक के प्रेसिडेंट के साथ हो। वैसे आज मुझे प्रेसिडेंट पूछ रहे थे कि शादी पे गिफ्ट क्या देना होता है। तो क्या तुम सोच रहे हो? नहीं, ये मिस्टर जी के लिए था। लेकिन वेई, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को भी? एक मिनट, तू शाओनिंग की शादी हो रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं? नहीं, हमारे बैंक के मिस्टर जी का शाओनिंग से क्या लेना देना?
क्या है ये? मैं काफी अमीर हो चुकी हूँ ना, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारी थकान दूर करने के लिए लाई हूँ। चलो इसे खोल कर तो देखते हैं। रुको रुको, ये एक वक्त का खाना मेरे 2 दिन की सैलरी जितना है। क्या हुआ है? सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ? अच्छी हो? अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो हम बाद में कुछ खाने जा सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, आजकल तो मुझे भूख भी नहीं लगती है। ठीक है फिर। ये तो तांग यूं ही है, जी यूएन की क्रश है ना? धीरे बात करो, कोई हमारी बात ना सुन ले, इससे जी यूइंग को तकलीफ होगी। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से परवाह करने लग गई हो। हाँ, अभी तक हमारी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन हम दोनों एक साथ कपल की तरह ही तो रहते हैं। हम साथ में रहते भी हैं और सेविंग भी करते हैं। तो तुम ही बताओ, अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे नहीं होगी तकलीफ? ओह, अच्छा बहाना है, पर ये तुम्हारे पास ही रखना। हाँ, फिर तो क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचता है। वो तुम्हारे साथ कैंपिंग ट्रिप पे भी बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, उसे मैसेज करो ना। नहीं 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 नहीं, जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो वो प्यार की वजह से डेट नहीं कर रहे थे। ये इसीलिए था क्योंकि हम एक दूसरे को समझ रहे थे। मैं तो चाहती हूँ उसके एक तरफा प्यार का स्टैंडर्ड और ज्यादा आगे बढ़े। तुम ही बताओ, सही कह रही हूँ ना? और वैसे भी सबका अपना अपना क्रश तो होता ही है ना, इसमें क्या गलत है? तू शाओनिंग, तुम क्या उन दोनों को मिलाना चाहती हो? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसके लिए मैं एक तुम्हें रास्ता बताती हूँ। उसकी क्रश के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अब तुम उसकी पसंदीदा औरत बन चुकी हो। सीधे उससे जाके फ्लर्ट करो ना। तुम उसे अपनी जादू की झप्पी दे दो। यही एक रास्ता है जिससे तुम दोनों की चीजें सही हो सकती है। समझ गई? अब छोड़ो भी ये सब। वैसे भी मेरे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, मुझे किसी भी तरह डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, जो करना है करो। तुम में से एक बात बताने में देर करता है और एक बात समझने में। 2 अड़ियल एक साथ अच्छे लगते हैं। आगे चल के कोई भी परेशानी आ जाए तो मुझसे मदद मांगने मत आना। तुम्हें प्रॉब्लम होती है और मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। मेरी छाती में दर्द होने लगा है गुस्सा करने से। शाओनिंग, शाओनिंग, मैनेजर साहब का दोस्त। मिस तू डिस्टर्ब किया क्या? मैंने तुम्हें पिछली बार रोक के रखा, उसके लिए माफ करना। इस वीकेंड पे फ्री हो क्या? माफी के तौर पर डिनर करते हैं। वो नहाने गई है। हाँ, तुमने उसे डिस्टर्ब किया। आप कौन? दायरुई बैंक के एम्प्लॉइज अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। दायरुई ऐसे किसी भी चीज का असुविधा हो जाए। तुम वापस कब आए? टेस्ट सॉल्व करते करते गाने सुन रही हो? तरीका सही है तुम्हारा? मेरे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूरे मन से पढ़ाई करूं। जरा दिखाओ तो।
सिंक्रोनाइजेशन रेट इंडेक्स तो गलत है, केस एनालिसिस मैनेजमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। थोड़ा ध्यान लगाओ। मुझे लगता है ए होगा। ए, आर यू श्योर? लग तो वही रहा है। इसी के नीचे मैनेजमेंट मोड एप्लीकेशन सिस्टम, ये तो सही लिखा है तुमने। तो इस सवाल में क्यों गलती हुई? जरा दोबारा सोचो। तो फिर भी अब श्योर हो? बिल्कुल सही। ये भूल जाओ कि तुम उसकी क्रश हो या नहीं। फिलहाल ये याद रखना कि तुम ही उसके साथ हो।夜色吞没黄昏，只剩影子紧跟。你是那盏灯，我的路灯。我喧嚣的心声，在闭上眼睛那一瞬，躲进几秒愿望里藏身。Baby, it's you, no one knows. Baby, it's you, help me know. तुम पहले तुम। मैं खुश नहीं हूँ, और ये मेरे पीरियड्स की वजह से नहीं है। मुझे पता है। तंग हुई मुझे सीनियर बुलाती है, पर हम कभी कभी बात कर पाते हैं। हाँ, मैं उसे स्कूल टाइम से जानता हूँ, लेकिन हम कभी उतने क्लोज नहीं थे। उसका ट्रांसफर डिपार्टमेंट 1 में हुआ। ये कंपनी का फैसला था, ये मेरा फैसला नहीं था। अगर हम दोनों एक साथ नहीं होते तो तुम किसके साथ होते? जब हम हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए, अगर मैंने पहले तुम्हें अप्रोच किया होता तो क्या तुम मुझे हाँ कहती? जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, उस वक्त मैं तुम्हें पसंद ही नहीं आती। लाइफ में अगर जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। मुझे अब और नहीं सोचना है। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। इस मैटर में ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब नहीं करना। तो बाद में बात करते हैं, एग्जाम के बाद। ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। एक बात बताओ, गाय और बकरी जो है वो तो बस घास फूस खाती है, फिर भी इतनी साल जिंदा कैसे रहती है? जो भी तुम्हारे पास है वो ठीक है। तुमने कीयू की 6 पैक्स देख लिए और अब चाहती हो कि वो तुम्हारे पास भी हो। भले ही तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, लेकिन प्यार सबके लिए समान होता है। क्या कर रही हो? तुम्हें वैसे भी पढ़ाई करनी है ना, तो तुम कम खाओगी। और वैसे भी उस दिन तुम मुझे क्रश के बारे में कुछ बता रही थी ना? कौन सा क्रश? आसमान में लटक रही है? ऐसा लगता है तुमने अपना मन बदल दिया है। वो तांग यूही को नहीं चाहता है। तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी हाई पोनीटेल थी और वो बहुत हंस रही थी? वो तुम तो नहीं थी। वो कोई भी हो, इससे मुझे क्या। मैं अभी के लिए अपने एग्जाम्स की इतनी अच्छी तैयारी करना चाहती हूँ ताकि मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए। ऐसा लगता है कि अब प्यारी लड़की पढ़ाई करने बैठी है। पर एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, उसमें जल्दबाजी मत करो। हर रिश्ते में बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पुल और पुश करना। मैं आऊंगी और तुम जाओगी। क्या तुम्हें वो बात याद है
जो उस दिन मैंने तुम्हें उलझे हुए प्यार के बारे में कही थी? पर उसके पहले भी मैंने कहा था कि तुम उसे प्यार करती हो और वो तुम्हें प्यार करता है। अब तुम्हें जितने भी सवाल है वो तुम अपने शरीर के जरिए उससे पूछ सकती हो। और तुम्हारी अभी की सिचुएशन देखते लगता है कि तुम्हारा प्यार अभी धीमी आंच पर है, तो इसलिए आराम से काम लो। मेरी लव एडवाइजर। और क्या खाना है बताओ, मेरी ट्रीट। अब बताओ जल्दी। मुझे मीट खाना है और मीट खाना है। अपने लिए इसे भूल जाओ। और एप्स का क्या? सही कहा, मुझे सुंदर दिखना है। क्या हो गया? बॉस ने इतना डिफिकल्ट केपीआई सेट किया कि अचीव करना मुश्किल होगा। ये साल तो खत्म हो गया और मेरा अभी भी 1/5 टारगेट पूरा नहीं हुआ। क्या वो मेरा ईयर एंड बोनस डिडक्ट करेंगे? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो 2 महीने पहले ही आए हैं और इसके अलावा जो भी लॉस हुआ है और जो भी वक्त बर्बाद हुआ है उसकी गलती हमारी नहीं है। चिंता मत करो, वो उतना भी पागल इंसान नहीं है। लीशियांग, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो अच्छा काम करो। सीनियर शूली, हाँ? ये 10 मिलियन यूएस डॉलर्स का डिपॉजिट है। इसके ऊपर आपको साइन करनी होगी। क्या 10 मिलियन? यूएस डॉलर्स? हाँ, वाओ। मेरे डैड के पहचान की एक ट्रेड कंपनी है। रोज वो इतनी ही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और इसीलिए मैंने उनके सीईओ को कांटेक्ट किया था और उनसे कंपनी के लिए फंड्स मांगे थे। ठीक है। वैसे कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी? शुनजुए। ठीक है शाओतांग, इस हिसाब से मुझे लगता है तुम जल्दी ही फॉर्मल अकाउंट मैनेजर बन जाओगी। उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ऐसा ही हो। शुक्रिया। इसमें कुछ तो बात है। बस एक फोन कॉल और उसे 10 मिलियन मिल गए। मैं मिस्टर जियांग से कब से बात कर रहा था, उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। तुम ये बात कब से जानते थे? उसके पेरेंट्स को एक बेटा चाहिए क्या? तुम्हारी बेवकूफी भी कितनी क्रिएटिव होती है। क्या हम हमारा एक ग्रुप बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम बस डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल इमोशनल एक्सचेंज है। शियाओ तो मेरी चेली है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? लीडर, शाओतांग ने 10 मिलियन डॉलर डिपॉजिट किए हैं। बढ़िया है ना? सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर जी, आज रात के लिए मैं सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, डिनर के लिए। अरे वाह, चलो चलते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा। आज रात मेरे कुछ जरूरी काम है। ऐसा क्या काम होगा? शातू, एक सवाल पूछना है। बताओ क्या पूछना है आपको? आपने तो अचानक से डरा दिया। मुझे डर है मैं तुम्हारा सीक्रेट ना खोल दूं। कैसा सीक्रेट? मेरे दोस्त का भाई, वो ब्लाइंड डेट वाला दोस्त, उसने कॉल किया था, एक लड़के ने उठाया और फिर उसने कुछ अनाप शनाप कहा और फोन रख दिया। कौन है वो? मेरे पापा। तुम्हारे पापा? हाँ। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारे पापा क्यों इस सब में आ रहे हैं? मैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। जानते हो ना एग्जाम कितना टफ है। पापा भी नहीं चाहते कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। काम भी तो कितना इम्पोर्टेंट है और मैं पार्टनर ढूंढ रही हूँ। ये तो पापा को बताना होगा ना। एक लड़की का बाप होना मुश्किल है। ऐसा बाप हमेशा चिंता करता है, पर लड़कियां लड़कों से अच्छी होती है। बुद्धू कहीं के। शाओनिंग, काम के वक्त मुझसे पर्सनल मैटर्स के बारे में बात मत करो। एक्सक्यूज मी। अभी हुआ नहीं।
ये तुम जानबूझ के कर रहे हो ना? हाँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, वरना तुम ऐसे थक जाओगी। तुम्हारी सफाई हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा होमवर्क नहीं हुआ। दो नहीं। मुझे, दो, दे दो, नहीं। दे दो। छोड़ो। गुस्सा मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत पढ़ती रहती हो। अगर तुम आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। अगले हफ्ते माँ डिस्चार्ज हो जाएंगी, वो घर आ जाएंगी। और मुझे इस बात की चिंता है कि मैं उस वक्त अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं अभी अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। तो ऐसी बात है, फिक्र मत करो। जब माँ आएगी तो मैं उनका ध्यान रखूंगा। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगी। मैं कह रही थी, अगर माँ घर आ रही है तो हमें स्टडी रूम से बेड हटाना होगा ना? मैंने तुमसे कहा ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने सारी तैयारियां कर दी है। क्या तुम्हें कुछ मिला उसमें? नहीं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत ही काबिल और स्मार्ट हो। मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ और मदद भी नहीं कर पाती। ठीक है फिर, तो ऐसा करते हैं, आज से काम पर मैं बॉस हूँ और घर पे तुम बॉस हो। तो फिर अब से हम दोनों बॉस हैं और मैं ये देख नहीं सकती कि तुम अकेले काम कर रहे हो। अच्छा चलो बताओ, अगर ये सब साफ करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ? शुक्रिया मिस टू शाओनिंग। इतना मुश्किल नहीं है, ये सारे काम तो मैं कर सकती हूँ। इतना परफेक्ट। शाओनिंग, हाँ, मेरी थोड़ी मदद करो। क्या चाहिए तुम्हें? बोल्ट नंबर 5 दे सकती हो? चलो, काफी हुआ। यूहिंग, हाँ, क्या मैं हॉस्पिटल में थोड़ी देर और रह सकती हूँ? मुझे यहाँ की आदत हो गई है और यहाँ अच्छा भी लगता है। माँ, डॉक्टर ने कह दिया है ना कि आपकी हालत पहले से ज्यादा बेहतर है, और अगर हम आपको घर ले जाते हैं तो आपके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होगा। कैसा रहेगा अगर मैं अपने ही घर चली जाऊं? अपने घर क्यों? और काम कर करके दोबारा बीमार पड़ना है क्यों? अरे, अगर मैं थक जाऊंगी तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। इतना तो कर सकती हूँ। आप बाहर से कैसे ऑर्डर करोगे? क्या हुआ है? माँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती? अरे, तुम दोनों अपने काम में बिजी रहते हो और ऊपर से तुम एग्जाम की तैयारी भी कर रही हो, और अगर मैं आऊंगी तो तुम्हारा काम भी तो बढ़ जाएगा। तो आप हमारे साथ रहना चाहते हो, तो डर किस बात का? आपको लगता है बहू के साथ रहना आसान नहीं है? अरे, कुछ भी बोलती हो। हाँ, तो फिर चलिए हमारे साथ। आपका बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अब आपको डिस्चार्ज भी मिल गया है। घर चलते हैं। तुम्हारा रिश्ता इन दोनों के साथ कितना अच्छा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। खुशी खुशी घर जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, घर चलते हैं। चलो, घर चलते हैं। आराम से माँ। मुझे घर जाने की बहुत खुशी हो रही है। ख्याल रखना। चलिए, हम चलते हैं। ध्यान रखिए अपना। इसका मुंह तो चल रहा है। तो डर क्यों रही हो? नहीं 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 नहीं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ खड़े होकर देखो मत, मेरी मदद करो। तुमने ही तो कहा था कि तुम अकेले कर लोगी और तुम्हें इसमें मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने देखा था, ये उससे बहुत अलग है। उस रेसिपी में फिश को डायरेक्टली पैन में रखा था। चलो, मैं करता हूँ।
फिश को साफ करना बहुत जरूरी है और ये काम अक्सर शेफ के असिस्टेंट करते हैं। और तुम हेड शेफ हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। सही कहा। पहले तुम इसे साफ कर लो, फिर मैं इसे पकाना शुरू करती हूँ। ठीक है। वो मुझे दे दो, अब तुम जा सकते हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से। वैसे यहाँ पर सभी चीजें काट कर रखी है। हाँ हाँ ठीक है। अरे मेरी मदद करो। अरे नहीं, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों यही होने चाहिए। मैं कहता हूँ इसी घर में। तुम बिल्कुल फिग जैम की तरह हो। हे, देखो देखो, मैंने कहा था ना। हाँ, यहीं पर है। पापा, माँ, आइए हाँ, आइए, हाँ। अंदर आइए। क्या जूते बदलूं? हाँ हाँ बदल लीजिए। अरे लीजिए ना, ब्लैक बोन चिकन सूप। अरे इसे वाह। शियाओनिंग के डैड ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। हाँ, आप ये इसे लीजिए। ट्राई तो कीजिए। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इसमें तकलीफ की क्या बात है? उसके टेस्ट कैसी है? माँ, आप ये भी ट्राई करके देखिए। बहुत बढ़िया खुशबू। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप लोग आ रहे हैं और इतना सब कुछ लेकर आ रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं किचन क्यों जलाती। अधूरा ज्ञान होते हुए भी तुमने खाना बनाया? अपनी बेटी को नहीं जानते, उसे दिखावा पसंद है। उसे खुद पे बहुत विश्वास है, बिल्कुल अपने डैड की तरह है। साधारण लेकिन विश्वासपूर्ण। मुझे पता है शियोनिंग मेरा ख्याल रखना चाहती है। क्या फर्क पड़ता है उसे खाना बनाना आता है या नहीं? वो काम में कितना बिजी रहती है। उसे आराम करना चाहिए जब वो घर पर रहती है। आगे से तुम काम पर ध्यान देना, घर का ख्याल मैं रखूंगी। ऐसे ऐसा कैसे हो कैसे सकता होगा? है? आपको इसलिए यहाँ लेके आए हैं कि ये दोनों आपकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाए, ठीक है? अगर आप यहाँ आके इधर उधर काम करना शुरू कर दोगी तो ये दोनों को बहुत बुरा लगेगा। मैं पापा से सहमत हूँ। मैंने मेड ढूंढ ली है जो दिन में खाना बनाएगी और रात के वक्त खाना मैं बनाऊंगा। ये सही होगा। ये सही है, ये सही है। तो फिर ये तय रहा। हाँ, जरा यहाँ देखो। क्या हुआ? 1 मिनट। तुम्हारे नाक पे कुछ लगा है। अरे ये तो गलती से लग गया था। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहोगे। तो आगे से यूहिंग खाना बनाएगा। शियोनिंग, हम लोग सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे और खाने का इंतजार करेंगे। सही कहा। सही है, हाँ, हाँ, चलो इसी बात पे टोस्ट हो जाए। सही है, हाँ, हाँ। चीयर्स, आपने Cheers. बहुत काम किया है। अच्छी सेहत के लिए। अगर आपको कोई ये बात अच्छा लगा नहीं। तो मैं वापस बनाऊंगा और वापस लेके आऊंगा। शुक्रिया। हाँ, ठीक है। तुम्हें भी जल्दी सोना चाहिए, मैं भी सो जाती हूँ। तो फिर मैं यहीं पर सो जाऊं आपके पास? अगर आपको रात में पानी चाहिए या फिर कुछ और तो मैं ध्यान रख पाऊंगी। तुम भी ना। मैं अभी चल फिर सकती हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। जाओ। माँ को अकेले सोने की आदत है, उन्हें आराम करने देते हैं। ओह जाओ जाओ। ठीक है। हम जा रहे हैं। नहीं तो मैं सोफे पर सो जाता हूँ। नहीं ऐसा मत करो। अगर माँ ने हमें देख लिया उन्हें लगेगा हमारा झगड़ा हुआ है। उन्हें समझाना मुश्किल होगा। वैसे बेड तो काफी बड़ा है, हम एक एक साइड पकड़कर सो जाएंगे, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर किस साइड सोना पसंद करोगी? मैं इस साइड सो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं इस साइड पर। तुम सो जाओ जल्दी, मुझे अभी थोड़ा रिवीजन करना है।
देर रात तक मत जगे रहना। हाँ। जल्दी सो जाओ। हाँ, जल्दी सो जाओ। तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग श्योनिंग, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ ठीक है, मैं अभी आई। तुम अकेले ही जल्दी उठ गए, मुझे उठा नहीं सकते थे? ऐसा करने से माँ को लगेगा कि मैं बहुत आलसी हूँ, सोती रहती हूँ, मेरी इमेज खराब होगी। तो क्या तुम माँ के सामने इमेज की चिंता कर रही हो? बहुत बड़ा फर्क है। इसमें फर्क क्या है? हम तो फैमिली है। बैठो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मेरी बात सुनो, कल से मैं बनाऊंगी। तुम रोज देर रात तक जगती रहती हो, कल भी देर रात तक जाग रही थी और आज भी ब्रेकफास्ट के लिए इतनी जल्दी उठ गई। इतनी भी मेहनत मत करो। श्योनिंग, कल तुम बस 4 घंटे ही सोई? माँ मुझे आदत है, थोड़ी सी भी नींद चल जाती है। अरे अरे, सुनो, तुम बहुत कम सोई हो, कॉफी मत पीना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये दूध पियो। उसे तो आदत है इन चीजों की। ठीक है, अगर मैं कॉफी नहीं पीऊंगी तो मुझे ऑफिस जाके नींद आने लगेगी। श्योनिंग, देखो तो तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, काम पे भी जाना है। तुम घर की फिक्र मत करो, ब्रेकफास्ट मैं बना लूंगी। मुझे बीमारों की तरह मत देखो, मैं अभी ठीक हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। और तुम दोनों हमेशा जवान तो नहीं रहोगे, और इस गलतफहमी में मत रहना कि कुछ नहीं होगा। सारी मुश्किलें वहीं से शुरू होती है, एक के बाद एक, समझे? ठीक है। अच्छा सुनो, काम पे जाने से पहले थोड़ी देर जाके सो जाओ। सो जाओगी तो अच्छा लगेगा। चलो अब खाओ। बहुत देर मत करना। क्या? हाँ, नाटक बंद करो तुम्हारा। हे मैनेजर राव, तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। अगर हम पुराने जमाने में होते तो तुम मेरे लिए काम कर रही होती। मैनेजर साहब, हाँ? तुम बहुत ही कंजूस हो, बहुत ही ज्यादा। और मैंने ऐसा कब कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी? हाँ, मैं पैसे दे दूंगी जब मेरा बोनस होगा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम पैसे बचाती हो या नहीं। तुम इसके बारे में मत सोचना कि मैं पैसे बचाती हूँ कि नहीं। पर घर पे इमरजेंसी आ गई तो कैसे संभाल लेती हो? बहुत आसान है। हाँ? छोटे खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड और बड़े के लिए लोन। जरूरत पड़े तो मेरी कार है, बैग है, कोलैटरल के लिए। इसके बावजूद मैं बैंक में इतने सालों से काम कर रही हूँ और मैं अपने फाइनेंस अच्छी तरह से मैनेज करना जानती हूँ। इतना काफी है, चल पैसे निकाल। मैंने बताया ना, मैं दे दूंगी बोनस मिलने के बाद। तुम बैंक में काम करती हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये पैसे अगर मैंने बैंक में रखे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैनेजर जाओ, तुम इतनी देर से इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे थे। हाँ आसान है। हाँ। मैं तुम्हें बैंक से 1% ज्यादा इंटरेस्ट दूंगी। काफी नहीं है। 1.5% चलेगा, पर उस दिन से जिस दिन तुम ड्रंक हुई थी। कंजूस। तुम क्या कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इटालियन एक्सप्रेसो चलेगा। मैनेजर जाओ, अच्छे कैसे हो गए? शियाओ तू को कॉफी के लिए मत पूछना। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। देखो कितनी पढ़ाई कर रही है आजकल, अगर वो फेल हो गई तो कॉफी चाहिए या नहीं,
ये पूछ के मैं उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे बहुत गिल्टी लगेगा। ऐसी बातें क्यों करते हो? एग्जाम होने से पहले ही उसे फेल कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा, मुझे उसकी चिंता है। वो खा नहीं रही है, थकी हुई है और एग्जाम भी आ गई है। अगर वो फेल हुई तो उसका मूड बहुत खराब होगा, है ना? ओ मैनेजर जाओ, एग्जाम की चिंता छोड़ दो, तुम बस अपने कर्जे देखो और शियातो को एग्जाम देते हुए। हाँ चलो, कितना काम है। शाओतू, तुम बीमार हो? थोड़ा सा ब्रदर जाओ। मेरे पास दवाइयाँ है, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू शाओनिंग, क्या तुम ठीक हो? मैंने दवाई ली है। पूछने के लिए शुक्रिया मिस्टर जी, मैं ठीक हूँ। सच में? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माफ करना शाओतू, मुझे पता नहीं कहाँ रखा है। मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अरे मेरा फोन कहाँ गया? शाओनिंग, शाओनिंग, उठ जाओ। क्या हुआ? मुझे क्यों उठाया? काफी देर हो गई है, जाओ बेड पे सो जाओ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। गुड नाइट। गुड नाइट।的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽。美好的轮廓，把你所有梦境都夹在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你。瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。生命向前了。